कुंजिका स्तोत्र करके स्तोत्र है, वो स्तोत्र जब मैंने शुरू किया करने का, तब मुझे बहुत ज़्यादा शिव के नज़दीक पहुंचने में वो स्तोत्र ने बहुत हेल्प किया है। कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरं देवी देवा नामपि दुर्लभम। देवता को भी ये स्तोत्र दुर्लभ है, और कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो कुंजिका स्तोत्र मात्रे, कुंजिका स्तोत्र का पाठ से दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको फल आपको मिल सकता है। और मैंने जब ये मेरे क्लाइंट्स को जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो मैंने जब ये सिखाया है तो सब कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। इसमें सिर्फ बीज मंत्र जो रुद्राक्ष के साथ यूज़ किया जाता है, ये बीज मंत्र ही बीज मंत्र हैं ये स्तोत्र में, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्तोत्र है ये। स्तोत्र होते क्या है? स्तोत्र वो जब मंत्र को आप जानोगे, मन यानी कि आपका मन, त्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, ये मन के इंस्ट्रूमेंट्स है मंत्र, और स्तोत्र जो है मंत्र का अगर हम एक सम्मिश्रण यानी कि कलेक्शन ऑफ मंत्रस दैट अल्टीमेटली लीड टू अ प्राप्ति, इसको स्तोत्र बोलते हैं। जैसे कि पंचाक्षर स्तोत्र, ओम नमः शिवाय का स्तोत्र जो है, जब हम पंचाक्षर स्तोत्र करते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? पंचाक्षर में पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। शिव के साथ का आपको संबंध भी और शिवलोक का प्राप्ति भी वो स्तोत्र से होता है। स्तोत्र मंत्र को अगर हम डिफरेंट मंत्र को फॉर द सेम पर्पस कंबाइन करते हुए पढ़ें तो उसको स्तोत्र माना जाता है। वैसे तो इस पूरे पॉडकास्ट की थीम शिवजी से रिलेटेड है। आई फील कि जेन जी में काली माँ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है फिर से, कि काली माँ का टॉपिक अब पॉडकास्ट में निकल के आ रहा है। लेट्स स्पीक अबाउट इट जस्ट ब्रीफली, राइट? जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में शिवजी की बातें करी कि यार ये देखो, ये जो सेलिब्रिटी फैंस है शिवजी के यानी कि खुद जो सेलिब्रिटी है बट बहुत इंटेंस शिवजी के भक्त हैं, उनमें एक कॉमनैलिटी है कि सारे ना एक्चुअल डिटैचमेंट को सीक आउट कर रहे हैं। बहुत चिल्ड आउट लोग होते हैं सारे के सारे। उसी तरह एक काली माँ के भक्त की पहचान क्या होती है आपके अनुसार? देखिए, इनको अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि देवी साधना के विदाउट देवी साधना ना करके आप शिव को कभी भी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे जी। शिव के लिए, जो शिव साधना के लिए जो शक्ति, एनर्जी, जो इच्छा, जो आकांक्षा, जो इवन मंत्र का उच्चारण, हम जो है, हम शक्ति बॉर्न है। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो शिव है। तो शिव और शक्ति जो है ये इट्स वेरी क्लीशे फॉर मी टू से, बट टू साइड ऑफ द सेम कॉइन ही है। ओके, तो शक्ति साधना जो भी करते हैं वो शिव साधक होते ही होते हैं, क्योंकि हम शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है वो शिव को ढूंढ रही है। एक ऐसा भी कथा है, स्टोरी है, जो नेपाल में बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, कि हम सब शक्ति से जन्म लिए, हमने सब शक्ति से आए हैं, और क्योंकि हम शक्ति के बच्चे हैं और क्योंकि शक्ति हमेशा शिव को चाहती है, तो हमारे अंदर जो है एक वो डीएनए मान लीजिए, एक भक्ति भाव मान लीजिए, वो ऐसा है कि हम भी ढूंढ रहे हैं। जैसे शक्ति ढूंढती है शिव को, ऐसे हम भी ढूंढ रहे हैं। हमको सिर्फ पता नहीं है कि हम ढूंढ जो रहे हैं वो शिव को ढूंढ रहे हैं। तो ये शिव साधना और शक्ति साधना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा देव्यै नमः बोलते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली जो है, भैरव और काली को एक साथ माना जाता है। लक्ष्मी नारायण के साथ माना जाता है। उमा महेश्वराभ्याम नमः बोलते हैं। उमा और महेश्वर यानी कि गौरी और शिव, शिव और शंकर, शिव और गौरी को माना जाता है, राइट? और ब्रह्मा के साथ सरस्वती को माना जाता है। तो ऐसा कुछ भी साधना हो ही नहीं सकता जो शक्ति के विदाउट शक्ति आप साधना कर ही नहीं सकते। ये होता है पावर ऑफ काली एंड भैरव। करेक्ट। मेरे गुरु हैं एक, और वो गुरु बोलते हैं मुझे कि जब भी तुझसे कुछ गलती हो जाए तो हमेशा माँ को माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माँ ऐसी होती हैं कि उनका हृदय बहुत कोमल होता है। जब आप गलती करते हैं फादर और मदर के साथ, मदर को आप सॉरी बोलते हैं तो मदर काफ़ी अच्छे से मान जाती, फादर के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? तो
माँ देवी का शक्ति और देवी का उपासना भी ऐसा ही है। आप मदर का और आपका संबंध जैसा है, देवी का साधना और आपका संबंध उनके साथ तो ऐसा ही है। तो आप माँ को थोड़ा सा भी मांग लो कुछ, तो माँ तुरंत दे देती हैं। तो बहुत दयालु होती हैं। और शिव के और अगर आपको पहुंचना है तो शक्ति का उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है।